हिंदुओं के लिए भी कानून है, मुसलमानों के लिए भी कानून है, लेकिन जो विपक्ष है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून लेकर के आएगा, लेकिन कभी अलग समुदाय के लोगों के लिए कानून नहीं लेकर के आएगा। हिंदुओं के लिए भी कानून है, मुसलमानों के लिए भी कानून है, लेकिन जो विपक्ष है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून लेकर के आएगा, लेकिन कभी अलग समुदाय के लोगों के लिए कानून नहीं लेकर के आएगा। ये कावड़ यात्रा बैन कर दो, डीजे बैन कर दो, कावड़ यात्रियों पे पथराव करो, रामनवमी पे पथराव करो, इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा था। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हिंदुओं को मुआवजा मत दो, अलग समुदाय को मुआवजा दो, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं और राम मंदिर का न्योता ठुकरा रहे थे। जिनके हृदय में राम बसे हैं उन्हीं का अपमान किया जा रहा था अखिलेश यादव द्वारा। इससे नहीं चलता है राज्य। जिस तरीके से बच्चे के लिए जरूरी है माँ की गोदी, उसी तरीके से देश के लिए जरूरी है मोदी और यूपी के लिए जरूरी है योगी। लेकिन जो विपक्ष है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून लेकर के आएगा, लेकिन कभी अलग समुदाय के लोगों के लिए कानून नहीं लेकर के आएगा। उसमें तो खजूर पे खाने भी पहुंच जाएंगे टोपी लगा करके, लेकिन किसी जगराते के अंदर माता की चुन्नी पहन करके बैठे हुए भजन गाते नहीं दिखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते नहीं दिखेंगे। उनको तो जी राम जी योजना जो बनाई, जी राम जी जो आई, उसको अपमान करने के लिए, प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाने के लिए बोल दिया जी ग्राम जी। अब इनसे पूछिए, इनके पार्टी के अंदर महात्मा गांधी जी जब हुए थे तो उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोले थे? जी राम जी, हे राम जी या हे ग्राम जी? पूछिएगा एक बार। राम, इनके एक वो नेता भी है, क्या नाम है, राम, वो चश्मे वाले बुजुर्ग से। अखिलेश यादव तो टीका लगाने लगे, हनुमान मंदिर जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी अब तो उनके वक्ता क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण जो है वेश्या के बराबर है। नहीं, उन्होंने वो दोहा बोला था, नहीं, फिर फायदा क्या बोलने का? उससे पहले क्या बोला गया था? ये कावड़ यात्रा बैन कर दो, डीजे बैन कर दो, कावड़ यात्रियों पे पथराव करो, रामनवमी पे पथराव करो, इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा था। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हिंदुओं को मुआवजा मत दो, अलग समुदाय को मुआवजा दो, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं और राम मंदिर का न्योता ठुकरा रहे थे। जिनके हृदय में राम बसे हैं उन्हीं का अपमान किया जा रहा था अखिलेश यादव द्वारा। है राम का न्योता ठुकराने वाले आज बजरंगबली को याद कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है देश, ऐसे नहीं चलता है राज्य। जिस तरीके से बच्चे के लिए जरूरी है माँ की गोदी, उसी तरीके से देश के लिए जरूरी है मोदी और यूपी के लिए जरूरी है योगी। अच्छा, योगी भी इतना जरूरी? बिल्कुल योगी जरूरी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये बोलते हो पंचर लगवाने का काम करेंगे, ये औरंगजेब को चाहने वाले कौन हैं? तो औरंगजेब को चाहने वाले पंचर लगाने का काम करेंगे। कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को, बिस्मिल्लाह खां को चाहने वाले नहीं करेंगे। अच्छा। वो आईएएस आईपीएस बनेंगे। 55 से 60 बंदे आईएएस आईपीएस बन गए हैं भारत के अंदर मुसलमान। ठीक है जी, वीर अब्दुल हमीद जैसे, सोफिया कुरैशी जैसे, आज जाकर के देख लीजिए लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं भारत के अंदर। सेना का भी नाम रोशन कर रहे हैं, इस्लाम का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत में आप कहोगे औरंगजेब महान था, बाबर महान था, फलाना महान, इनको तो पाकिस्तान से ही अब सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान ने बाबरी रोड का नाम हटा करके जैन रोड कर दिया। कहीं ऐसी वो अपने वहां पे नाम चेंज कर रहा है, और ये बाबरी के लिए देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों को मारने काटने पे लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं आज पाकिस्तान समझ आ गई उसको, कहीं इस्लामिक कंट्रियों को समझ आ गई। राम मंदिर बना दिया उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, और इनको देखिए इन सरकारों ने कम से कम पहल तो करी। नहीं तो पिछली सरकारें जो थी वो कावड़ यात्रा पे तो रोक लगा देती थी, वो डीजे पे तो रोक लगा देती थी, लेकिन वो इन चीज़ों पे रोक नहीं लगाती थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात होती थी। और ये तो मैं आपको बताऊं कि कहीं मुस्लिम मौलाना जो अच्छे हैं, शिक्षित हैं, जो भाईचारे को समझते हैं, कलाम को पढ़े हैं, कलाम साहब के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, वो यही कहते हैं कि नमाज जो है वो सड़क पे नहीं होनी चाहिए, गंदगी में नहीं होनी चाहिए। नमाज का मतलब है खुदा की दिल से इबादत करना। और सच्चे दिल से अगर तुम इबादत करो तो एक स्वच्छ जगह पे जाकर करो, उस जगह पे नहीं जहाँ लोग थूक के जा रहे हैं, जहाँ लोग कूड़ा फेंक के जा रहे हैं, जहाँ लोग शौच करके जा रहे हैं, उन जगहों पे नहीं। और उस जगह पे भी नहीं कि तुम्हारी इबादत के चक्कर में कोई बेगुनाह एम्बुलेंस में मर जाए। हिमाचल में, केरलम में, क्या कहा जाए, पंजाब में, जहाँ जहाँ विपक्षी सरकार है वहाँ ये आदेश क्यों नहीं आ रहे हैं सर जी? वहाँ क्या क्यों मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा? क्यों उनके नहीं कहा जा रहा कि रोडों पे नमाज मत पढ़िए? बीजेपी कहती है आप लोगों को वोट देना है तो दो, नहीं देना मत दो। जगराता जो है वो 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, सड़क पे नमाज नहीं होगी। हिंदुओं के लिए भी कानून है, मुसलमानों के लिए भी कानून है। मुख्यमंत्री मुल्ला कटमुल्ला बोलता है पर देश के मुसलमानों को वो सही है, मुल्ला बोल देंगे, कटमुल्ला बोल देंगे। मुल्ला को मुल्ला नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? मुल्ला को मुल्ला नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? बात वहाँ बोलने ना बोलने की नहीं, बात यही है कि अगर हर जुमे की नमाज के बाद आप दंगा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, तो दूसरा इलाज कौन सा बांधती है सरकार?
कह रहे पंचर लगवाने का काम करवाएंगे। पंचर भैया हम अपना बना लेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। बट द वर्क व्हाट यू परफॉर्मिंग, द वे यू परफॉर्मिंग, योर पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड टुमारो विल बी सेफ फॉर द कंट्री। अच्छा। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा। तो पिछले दंगाइयों का और शुक्रवार की जो जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जो पत्थरबाजी हुई, जहाँ जहाँ देश में दंगे हुए, उस पुनरावृत्ति को, उस आचार व्यवहार को देखते हुए पूरे प्रदेश में, देश में सुरक्षा की गारंटी तय करना राज्य सरकार का दायित्व। यूपी में क्या उपलब्धि रही है योगी सरकार की? अपने घर पर, पिछली मस्जिद सरकारें में, पिछले और इट शुड नॉट बी ए क्रिमिनल गैदरिंग, इट शुड नॉट बी ए प्रपोज टू बी। हिंदी ऑडियंस हिंदी वाली है प्रोफेसर साहब। किसी को जुटाओ, हाँ। नमाज, हाँ। ईद बकरीद के माहौल को दंगा फसाद आतंकवाद के बीज बोने के लिए खुला मैदान देने का काम सरकार का नहीं है, देश का नहीं है, समाज का नहीं है, प्रशासन का नहीं है। यदि उस गली से गुजरने वाले एक बेटे को भी खरोच आती, बुरा लगता है, तो उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन और मुख्यमंत्रियों की तय होनी चाहिए। अगर वो नहीं कर, आप सोचिए जहां वो 47 लेके डरने जा रहे हैं, वहां पे आम नागरिक कैसे जाएगा? हर व्यक्ति 47 लेके तो नहीं जाएगा। अगर भारत सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट, भारत सरकार की मिलिट्री डिपार्टमेंट, पीएससी डिपार्टमेंट 47 लेके जाएगी, नॉर्मल नहीं जा सकती, तो आम नागरिक की सुरक्षा कैसे तय होगी? आम नागरिक बिना 47 के टहल सके, आम नागरिक बिना कट्टा लेकर के उस गली में जा सके, तो बेहतर होगा।